जब ट्रेन आ जाती है, चढ़ने की भी चिंता रहती है, अंदर प्रवेश करने की भी चिंता रहती है, फिर सीट ढूंढने की भी चिंता रहती है। और जब सीट पर बैठ जाते हो और अपना सारा सामान सीट पर रख देते हो तो एकदम हल्के हो जाते हो कि अब कोई टेंशन नहीं, केवल सीट पर बैठे और तुम्हारी चिंता समाप्त। बोलो सत्य है कि गलत है? जब तक नहीं बैठे थे तब तक टेंशन में थे, और जैसे ही सीट पर बैठे चिंता समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब तक महादेव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर नहीं बैठोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन बैठ गए चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त हो गई। आप बस बैठे और आपकी चिंता समाप्त हो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, दूर तू छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा, मेरी पतंग शंभू मेरी पतंग। एक तो तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा है, और सब रटे रटाए बैठे हो। दूसरे के टेंट मत तोड़ देना, बस इतना सा निवेदन है तुमसे। बाबा की कृपा है, बैठो शिव के चरणों में जाकर। भगवान शंकर के चरणारविंद में जब हम जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के चरणों में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारी आधे से ज़्यादा चिंता, हमारा टेंशन सब समाप्त हो जाता है, और टेंशन का मेंशन हो जाता है। शिव कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना, हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगने जाना, हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठना। आपको एक बहुत पहले एक बात कही थी कथा के माध्यम से, स्मरण में आप लोगों को होगा। पहले जो क्रीम आता था लगाने के लिए, वो ऐसे चौड़े मुंह के ढक्कन का आता था महाराज जी, ऐसा ढक्कन उसका होता था, उसमें अपनी उंगली उसमें डाल के ऐसा लगा लो और चुपड़ के बढ़िया हो जाए। अब वो क्रीम आना बंद हो गया, अब एक ट्यूब आता है। उस ट्यूब का नियम है कि उसको ऊपर से नहीं दबाना है, नीचे से थोड़ा सा दबा। तो जैसे ही अपन नीचे से दबाओगे तो ट्यूब निकल के भबक्स बाहर, तुरंत, और फिर निकाल लो, लगा। बस यही समझना, ट्यूब को नीचे से दबाया और ट्यूब निकलकर बाहर आया। उसी तरह माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनके चरणों को दबाया और इनका आशीर्वाद निकल कर बाहर। हम क्या सोचते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम इनके पास में रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम इनके साथ चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बारंबार कहती है कि आप चरणारविंद को जब पकड़ लोगे, आप भगवान के चरणों को जब साध लोगे, पकड़ लोगे, उसके चरणारविंद तक पहुँच जाओगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर
माँ यमुना जी के घाट पर, प्रयागराज की पावन धरा पर तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जो शायद पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर बैठकर राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प भी शिव की शरणागति ग्रहण कर रहा है। और ये प्रयागराज का एक आनंद है। तक्षकेश्वर महादेव गए हो आप लोग? कौन कौन गया? अच्छा, होके आए हो ना? हाँ, बहुत। पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महादेव। महाराज, दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में माँ यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए, वो जरासंध का। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है?
क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमारे यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती। कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन किया, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अक्ल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी। तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही है, पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है। इसको समझ 3 चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पाँव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमीक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया। फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी बाबा
जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई, दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है, कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा को, श्रृंगी ऋषि को। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होगा। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्वता नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई तो नहीं दे पाएगा। महाराज जी एक पत्र बड़ा सुंदर आया, हमें तो उम्मीद नहीं थी पत्र भी लिखोगे। शंभु शरण पड़े दुख काटो दया दिव्या केसरवानी, प्रयागराज मुट्ठी गांव से हूँ। आप ही ने लिखा है, आपने लिखा है प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। ये पत्र लिखा है। प्रयागराज वासी कई माताओं ने महाराज जी पशुपति व्रत करे हैं केवल इस शिव पुराण को थोड़ा सा सुनने के। सतुआ बाबा जी का एहसान जिंदगी भर प्रयागराज नहीं भूल पाएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, दिल लूट लिया आपने सबका। जो शिव महापुराण ये पत्र, बैठिए बैठिए, शंभू की कृपा है, कहीं आपका पुण्य कहीं। और मेरा निवेदन है, भले मैं मानता हूँ कि गेट लगा है, पर्दा लगा है, आपको हमारा दर्शन नहीं हो रहा होगा, हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा होगा, पर एक फिल्म में एक शॉट देखा था बड़ा सुंदर। वो
तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। महाराज जब हमने उसको देखा तो उसमें बताया था ना वो उसको देखती है ना वो उसको देखता है, फिर भी इतना अटूट प्रेम रहता है कि आखिरी में एक बार तो ट्रेन चलते 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 और दिख ही जाती। तो आपका विश्वास और आपका प्रेम इस व्यासपीठ से कहना चाहूँगा, प्रयागराज की भूमि से, आप कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास कहता महादेव का एक बार दर्शन जरूर होगा, निश्चित ये पक्का है। आपका विश्वास नक्की है, आपका विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है। एक पत्र और है देखिए। अब हाँ तो यहाँ पत्र लिखने के लिए नहीं मिला होगा तो इसको नहीं पता। कहीं प्रसाद बट रहा होगा पोहा वगैरह। अब ये तो प्रयागराज का मेला है तो उन्होंने सोचा प्लेट अच्छी है अपनी, झूठी तो नहीं है। हाँ देखिए ये तो पोया खा लिया, हमें क्या लगता था। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से हूँ। गुरुजी एक लोटा जल का, दाना चावल का क्या महत्व है, ये क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन की बेटी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, शिव कथा को सुनो और मौसी उस कथा को टीवी के सामने सुन लेना और टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना करना। गुरुजी हमने वही करना प्रारंभ करा। आपके बताए अनुसार शिव मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको खा लेते, आचमन करते शिव जी के जल का। दूसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। डॉक्टर भी अचंभे में था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी। आप भले 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन का प्रवचन मिला है, 2 दिन का आप शंकर के गुणगान में बैठे हो। इस व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं, जिस कामना से आए हो यहां से खाली नहीं जाओगे, झोली भर कर। जिस कामना से आए, आपका भरोसा बस शिव के प्रति होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आदरणीय परम पूज्य 1000 संत श्रोमणी श्री रविशंकर जी महाराज जी के शिष्य आदरणीय ने कहा कि सतुआ बाबा कल के लिए भी और प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ भरूं तुमको, है तो ऐसा नहीं कि कहीं। और देखो प्रशासन ने कितनी व्यवस्था संभाली है, कितनी व्यवस्था। और ये बाबा की कृपा है, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आदरणीय प्रशासनिक जितने भी सदस्य हो, कितना भाव से आप लोगों को संभाल करके आप लोग आनंद से। और कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं बस कथा का रस तत्व लेने के लिए। जैसे आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि कल से आपके चेहरे पर बम फटाके फूट रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं आपके चेहरे पर। ये तो शिव तत्व आनंद है और होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। एक निवेदन, कैमरे से आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे, बाकी के सब लोग अपनी जगह पर आनंद ले, मना नहीं। पर कैमरे से, कैमरे के सामने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा के नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई
गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, श्री लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा आनंद और चारों तरफ प्रयागराज में देवाधिदेव महादेव का निवास। आप सब भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात अपनी जगह पर बैठकर, कोई खड़ा ना रहे, अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य दिल से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस वैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन
एक जगह पर जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं। महाराज शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाए। बोलो सही है? मान घट जाए। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो, तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा। ये निश्चितता। वो शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में। कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना है, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को सवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराजमान। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ। शिव स्वीकार कर लो। खबर मिली शंगी बाबा को कि शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जनमानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे हैं जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है? बताओ, प्रयागराज में रह रहे और तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धर लो धर लो, बाकी धर धर। जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है। तक्षक नाग के डसे से कितना विचार करिएगा, जरा हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे। और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं।
रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल आए, 7 दिन पूरे चले गए। अब प्रयागराज वालों को कितने दिन मिले? 2 दिन। और कथा भी कब हो रही है? 4 बजे से 7 बजे तक। अब कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम लोग, जरा विचार करिएगा। प्रदोष काल में गंगा जी का तट, यमुना जी का तट, सरस्वती का तट, और 2 दिन मतलब दोनों पार्ट मिल रहे हैं, इधर से दिन का, उधर से रात का, और दोनों मिलकर ये प्रदोष काल में शिव महापुराण का पावन चरित्र श्रवण करने को 2 दिन मिला है। जितनी देर मिले, बाजू वाली भी अगर कछु बोले तो तुम मत बोलना, तो चुप रहो, क्योंकि एक तो 2 दिन, 7 दिन का 2 दिन मिलना कितना है। और उसमें भी ये बोलती जाए, तो कल से आए तो 4-6 टॉफी लिया ना, ये बोले कि मुंह में चुप। अब कथा सुनो कि मैं 2 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े आनंद के मिले। और वो तो आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रयागराज वालों के लिए उन्होंने ये 2 दिन बड़े आनंद के निकाल दिए। शिव कृपा, शंकर की करुणा। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को, जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए, तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने के लिए? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला है। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा। तो फालतू की बात है ये कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े,
मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल। काल अधिपति उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया। जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्हें कहा साहब 2 दिन में सही कर दो। भैया तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उनके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने दी। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा निश्चित है मेरा शिव मिल जाएगा। घड़ी सवर गए, सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ हो चल गई, चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया, उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी शुक्र। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास में आ जाओ मैं ये कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें।
इतने में अगर वो उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी, मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। पर श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किन्ने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया, पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए, तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया, प्रयागराज से हूँ। आप ही हैं? शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप एक लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को, पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। हम तेरी कृपा बिना कौन जाने। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? पास वाली।
पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है। उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा मिटा। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है, बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो, सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज, एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला, पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, आज तक भी ये चोट्टे की चोट्टे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की बार 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोट्टे चोट्टे ही रही है, ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री पर धन पर यदि आपकी निगाह है, तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते।
नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहाँ से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे, जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहां अश्वत्थामा ने अपने पांव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया, ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना आए। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है।
जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो माँ जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है। उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा, कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उत्तर में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी, पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा है। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरोदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए थे। आवाज क्या, साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है।
जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना, किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है, वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया, और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद तब कुछ भी, द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, और द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना, तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले, पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये 3 क्रम है, पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शु महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस प्रेम से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राज सी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी,
पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास, कहो परमात्मा से, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। ने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा।
देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं क्या चला रहा भाई? पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए राधे जय हो। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है। भोले बाबा बाबा कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा
है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। राधे शंभो राधे। जय हो। का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। तो ज्ञान का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। भवसागर से भक्तों को, भवसागर से भक्तों को पार उतारा है मेरे भोले बाबा, पार उतारा है मेरे भोले बाबा।
बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से भगवान शिव से विनती करिए, निवेदन करें। भाव से अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहें। दिल से अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही। अश्वत्थामा चले, गुरु द्रोणाचार्य जी की गोदी में जाकर बैठे। जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो एकदम स्वतंत्र होकर बैठता।
एकदम स्वतंत्र। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया हूँ, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, अब मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध लेगा। अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है। तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे, फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी,
तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सवेरे 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाबिल और पेस्ट और